छोड़ी अपने देश की। ओ भारत शान पे मरो है, आन नहीं छोड़ी अपने देश की। हमें सौभाग्य समझना चाहिए कि उस धरती पर हमारा जन्म हुआ है जहां राम थे, जहां कभी कृष्ण पैदा हुए, जहां दुर्गा पैदा हुई, बड़े बड़े महापुरुष पैदा हुए। उनके जीवन से हमें सीखना चाहिए। लक्ष्मीबाई को देखो वो अमर कर गई झांसी, लक्ष्मीबाई को देखो वो अमर कर गई झांसी। हंसते हंसते भगत सिंह ने, हंसते हंसते भगत सिंह ने गर्दन डाली फांसी। हंस के देश पे मरो है, आने नहीं छोड़ी अपने देश की। भारत शान पे मरो है। समझना, लक्ष्मीबाई ने घोड़े पर चढ़कर 15 वर्ष की आयु में और 7 वर्ष का बेटा दामोदर पीठ से बांधा घोड़े के ऊपर अपनी पीठ से, और किला के बुर्ज से छलांग लगाई थी घोड़ा को। क्या गजब की बहादुर बेटी थी वो। ग्वालियर के क्षेत्र में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाली वो भारत की बहादुर शेरनी आजादी के लिए लड़ी। और आजादी क्या होती है, अभी तो आप आजादी को ही नहीं समझते होंगे। हम और आप सभी गुलाम थे, विदेशी लोगों के, अंग्रेजों के गुलाम थे। और अपनी गुलामी से बंधन मुक्त कराने के लिए इस भारत माता को गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई, उससे अलग करने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए लड़ाई लड़ी उसने कि ये देश हमारा है। हमारी दशा उस समय क्या थी मालूम है आपको? अंग्रेज हमसे जबरदस्ती खेतों में काम कराते थे, अंग्रेज हमसे जबरदस्ती कंपनियों में काम कराते थे, अंग्रेज हमसे जबरदस्ती नालियों को साफ कराते थे, बड़े से बड़ा मेहनत का काम, बुरे से बुरा काम हमसे कराते थे, और पैसा एक मिलता नहीं था। अपनी भी सेवा कराते थे। यहाँ तक है कि अपने मलमूत्र की सफाई भी हमारे हिंदुस्तानी करते थे अंग्रेजों। सोचा ऐसी गुलामी से क्या फायदा, हमारी ही जमीन, हमारी जायदाद, हमारी धन दौलत, हमारा देश, और हम पर हुकूमत, हम नौकर बने हैं, वो राजा बने हैं। लड़ी उनसे वो, और ग्वालियर के क्षेत्र में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए उसने। और हुआ क्या अंत में? 7 अंग्रेजों ने उसको एक साथ घेर कर मारा था, क्योंकि अकेले किसी की हिम्मत नहीं थी उससे लड़ पाता। और बेटा 7 वर्ष का पीठ पर बंधा हुआ था। कमाल है, उसकी वीरता को किसी ने नहीं सीखा। और सुनो, वीर शेर के दर्शन करने जुड़े विदेशन हाट, वीर शेर के दर्शन करने जुड़े विदेशन हाट। कौन सा शेर? जिसका नाम सुना होगा ऊधम सिंह, जिसके पिता को जलियांवाले बाग में अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया था। अपने बाप का बदला लेने के लिए लंदन में गया था, और दुश्मन के घर में जाने के बाद उसने क्या किया मालूम है? दुश्मन के घर दुश्मन मारो, दुश्मन के घर दुश्मन मारो, धन्य ऊधम सिंह जाट के डायर मारे के धरो है।
आने न छोड़ी अपने देश की ओ भारत। ऊधम सिंह ने अपने पिता का बदला लेने के लिए और लंदन में जाकर अपने पिता के मारने वाले दुश्मन को मारा था। गजब का शेर था। भारत के उस शेर को देखने के लिए हाट कहते हैं बाजार को, विदेशों में बाजार लग गए थे। कोई नहीं सीखता उन बहादुरों की बहादुरी, कोई नहीं समझता। क्या सीखते हैं लोग बताएंगे। और सुनो, बंदा बैरागी ने देखो तन की खाल खिंचाई, बंदा बैरागी ने देखो तन की खाल खिंचाई। जोरावर और फतेह सिंह, हाँ जोरावर और फतेह सिंह दीवार में दे चिन्हवाई। भारी दुख तो भयो है, आने न छोड़ी अपने देश की ओ भारत। शान पे मरो है, आने न छोड़ी अपने देश की। जोरावर फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। और इतना ही नहीं, 31-27 फरवरी इलाहाबाद के बीच 31-27 फरवरी इलाहाबाद के बीच चंद्रशेखर आजाद ने, हाँ चंद्रशेखर आजाद ने लोहू की कर दई की कदम नहीं पीछे को धरो है, आने नहीं छोड़ी अपने देश की ओ भारत। शान पे मरो है, आने नहीं छोड़ी अपने देश की।